तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीबी नर्सिंग भर्ती 2022 जो जोधपुर मेडिकल कॉलेज से निकाली गई थी 681 पदों पर। उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी दोस्तों 15 जून। ठीक है, और 15 जून के बाद आप लोगों को इंतज़ार था कि लिस्ट कब आएगा। तो दोस्तों, लिस्ट अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों की जो फॉर्म है काफ़ी संख्या में पहुंचे थे। मेरा आंकड़ा है कि 40,000 पार पहुंचे होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों, आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से बना जाएगी, फार्मासिस्ट का किस तरीके से बनाया जाएगा, सीएचए को भी इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। जो जोधपुर के मूल निवासी उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, जिन्होंने RSCIT कर रखी है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी की सारी जो जानकारी है वो साझा मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो जिला कलेक्टर जोधपुर ने एक बैठक ली, और बैठक दोस्तों 21 तारीख को आयोजित की गई थी। कहाँ पे? प्रधानाचार्य नियंत्रक और मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे ये जो बैठक है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये बैठक है जो की गई थी। यानी कि जो यूटीबी जो भर्ती है मेडिकल कॉलेज की, इसको किस तरीके से कराया जाए। तो इसमें जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के और जिला कलेक्टर महोदय, उन्होंने ये मीटिंग की, और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर के आया है कि यूटीबी की जो नर्सिंग भर्ती है स्टाफ नर्स की, वो किस तरीके से की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें 10वीं 12वीं जीएनएम अथवा बीएससी सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो आपको समझा देते हैं। यानी कि सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत, यानी कि जो 12वीं में जो आपकी परसेंटेज है उसका 20% लिया जाएगा भारांक, ये है 10वीं का। उसके बाद आपका 20% ही लिया जाएगा आप लोगों का किसके? 12वीं का, यानी कि 10वीं और 12वीं के 20% अंक लिए जाएंगे। जीएनएम अथवा बीएससी हैं उनके जो प्रतिशत हैं आपके, उनका 25% लिया जाएगा। इसके अलावा कोविड ड्यूटी राज्य के अस्पताल के प्रमाण पत्र के आधार पर उसके 15 अंक दिए जाएंगे अधिकतम। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। यानी कि अगर आपने सीएचए के रूप में काम किया है या यूटीबी पे काम किया है गवर्नमेंट अस्पताल में, तो उसके लिए अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। और जो जोधपुर के स्थानीय लोग हैं, जोधपुर ज़िले के निवासी हैं, उनको भी 15 अंक ये अलग से मिलेंगे। और RSCIT प्रमाण पत्र जिन्होंने कर रखा है, 3 महीने का डिप्लोमा होता है RSCIT का, तो वो अगर किसी ने कर रखा है उसके 5 अंक। तो इस तरीके से 100 अंकों का आधार बना करके आप लोगों की एक कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, फार्मासिस्ट में भी यही चीज़ें यहाँ पे की गई हैं कि 10वीं 12वीं के 20% डी फार्मा बी फार्मा के 25%, कोविड में ड्यूटी की है या अनुभव प्रमाण पत्र है आपका तो 15 अंक। जोधपुर के अगर स्थानीय लोग हैं तो उनके लिए भी 15 अंक, और RSCIT कर रखी है तो उनके लिए भी 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए। यानी कि इस तरीके से 100 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। जो पहले बनाई जा रही थी ना कि 12वीं के ले लीजिए और जीएनएम के ले लीजिए, वो उस आधार पर नहीं होगा। इन्होंने अलग तरीके से इस भर्ती को पूरा करने के लिए ये कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ निर्णय लिए हैं। इसमें क्या है, आपकी 10वीं 12वीं जीएनएम बीएससी, कोविड ड्यूटी, स्थानीय निवासी, RSCIT, इन सब के अंक तय कर दिए गए। और मैं मानता हूँ कि ये सबसे सुपर फैसला है। इस तरीके से इन्होंने किया है, बहुत ही शानदार निर्णय है यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय का और जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के उनका। इससे क्या होगा, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को भी। ठीक है। 15 अंक अगर कोई जोधपुर का नहीं है तो 15 अंक आपके कम हो जाएंगे। किसी के पास RSCIT है 5 अंक प्लस हो जाएंगे। ये भी नहीं है कि मेरी तो 10वीं में कम थी भाई, अब मेरी तो 12वीं में अच्छी थी। अब इसमें सारी चीज़ें इन्होंने ले ली हैं, आपकी 10वीं के भी परसेंट जोड़ लिए, 12वीं के भी जोड़ लिया, जीएनएम बीएससी के भी जोड़ लिए। इससे ये नहीं होगा कि किसी को नुकसान होगा। ये अच्छा निर्णय है। जहाँ तक है कोविड के भी अनुभव के अंक किसी के पास हैं तो उसको 15 अंकों का ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छी की गई हैं। अब इन्होंने बताया है कि जो प्रधानाचार्य नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जोधपुर और संलग्न चिकित्सालय समूह द्वारा दस्तावेज सत्यापन दलों का गठन अपने स्थल पर किया जाएगा और इस कार्यालय को सूचित करेंगे। यानी कि मेडिकल कॉलेज का जिम्मेदारी है कि वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो टीम है वो बनाएगी और जिला कलेक्टर को सूचित करेगी। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो
CHA हैं या UTB में अगर आपने काम किया है, CHA के रूप में काम किया है, तो उसके लिए जो 15 अंक हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, जो 15 अंक हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। 6 महीने से अधिक जिन्होंने ड्यूटी की है कोविड में या UTB में, उनको 15 अंक दिए जाएंगे 6 महीने से अधिक। 3 से 6 महीने के बीच अगर की है तो 10 अंक, 3 से 6 के कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए, ठीक है। और जिन्होंने 3 माह से कम किया है, ठीक है, 3 माह से कम किया है तो उनको मिलेंगे यहाँ पर दोस्तों 5 अंक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके कोविड में जो ड्यूटी किया उसके अंक होंगे। 6 महीने से अधिक की है तो 15 मिल जाएंगे, और अगर आपने 3 से 6 महीने के बीच की है तो 10 अंक मिल जाएंगे, और 3 माह से अगर कम की है और या 3 माह तक की है तो आप लोगों को 5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। और इसमें कहा गया है कि आप लोगों की जो मेरिट है 2 गुना बनाई जाएगी, ठीक है। हर कैटेगरी में 2 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि 681 पोस्ट हैं, तो इसके लिए दुगने जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे। 681 के दुगने जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बुलाया जाएगा, और फिर आप लोगों का वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। इसमें ये भी बताया गया है कि नर्स ग्रेड द्वितीय और फार्मासिस्ट के पद चयन के बाद जो चयन सूची का जो अनुमोदन है वो यहाँ पर करवाना होगा, ठीक है। तो 1362 जो लोग हैं वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे GNM में, और इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। 1362 की लिस्ट आएगी। और ये जो लिस्ट है दोस्तों अभी क्या है कि ये चेक करेंगे सारा का सारा। भी इन्होंने 22 तारीख को यानी 21 तारीख को इन्होंने ये मीटिंग की है, 22 को ये प्रेस नोट रिलीज़ किया है बैठक का, और अब ये सारे के सारे जो फॉर्म भरे गए थे उनको देखेंगे, उनको चेक किया जाएगा, उनकी लिस्टें बनाई जाएगी, और फिर ये आधार रख करके उनका 20, 25, 30% जो करके, और फिर 2 गुना की जो लिस्ट है वो यहाँ पर की जाएगी। कहने का मतलब ये है जुलाई में आप लोगों की लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिए, और ये जानकारी आप लोग देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।